कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोगों ने कौन सा पाठ पढ़ा? वाक। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वाक के रचनाकार कौन हैं? ललद्यद। ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके पूछूंगा कुछ सवाल आप लोगों से, ठीक है? यस सर। अब जिनसे पूछेंगे वही जवाब देगा। पहले सवाल करेंगे, उसके बाद जिसको उठाएंगे वह जवाब देंगे, ठीक है? यस सर। तो पहला सवाल है, वाक के रचनाकार कौन हैं? जिसको उठाएंगे वो बताएंगे। वाक के रचनाकार कौन हैं? चलिए पीछे आप बताइए। निशा, वाक किसने लिखा है? किसने? ललद्यद ने। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दूसरा सवाल है बच्चों, ललद्यद ने जो वाक लिखा है वह किस भाषा में लिखा है? जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। चलिए आप आफरीन, आप बताइए। कश्मीरी भाषा। कश्मीरी भाषा में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तीसरा सवाल है, ललद्यद किस काल की कवयित्री हैं? ललद्यद किस काल की कवयित्री हैं? किसको किसको आता है? हाथ उठाइए तो। वेरी गुड। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलिए रानी कुमारी, आप बताइए। ललद्यद किस काल की कवयित्री हैं? भक्ति काल की। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चौथा सवाल है बच्चों, वाक किस भाषा में लिखा गया है? वाक किस भाषा में लिखा गया है? जिसको जिसको आता है हाथ उठाइए। वेरी गुड, लगभग सभी लोगों को आता है। बहुत अच्छा लगा, हाथ नीचे करिए। चलिए पूजा, आप बताइए इसका जवाब। वाक किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। कश्मीरी भाषा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, वाक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? वाक का अनुवाद हिंदी में किसने किया है? किसको किसको आता है? हाथ उठाइए। वेरी गुड, हम नीचे। चलिए आप बताइए। प्रियंका कुमारी। मीराकांत ने। मीराकांत ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? मीराकांत ने। अगर परीक्षा में आएगा तो गलत आप नहीं करेंगे? नहीं। वेरी गुड। अगला सवाल है बच्चों, रस्सी कैसे धागे की है? रस्सी कैसे धागे की है? सबको ने एक साथ नहीं बताना है, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। अच्छा हाथ उठाइए, किसको किसको आता है? ठीक, हाथ नीचे करिए। चलिए आप बताइए। मीना, रस्सी कैसे धागे से बनी है? कच्चे धागे से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब मेरी पुकार, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ठीक है, अगला सवाल, थल थल में कौन बसता है? हाथ उठाइए जिसको जिसको आता है। ठीक, हाथ नीचे। थल थल में कौन बसता है? चलिए आशा बताइए आप। थल थल में कौन बसता है? ईश्वर। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाइए। ईश्वर। थल थल में कौन बसता है? ईश्वर। अच्छा चलिए एक और सवाल इसी में से पूछते हैं। थल थल शब्द का अर्थ क्या होगा? हाथ उठाइए। ठीक, हाथ नीचे करिए। चलिए सृष्टि, आप बताइए। थल थल माने क्या होता है? सर्वत्र। सर्वत्र, हर जगह। ईश्वर जो है, वेरी गुड, बैठ जाए। ईश्वर जो है सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह ना, हर जगह विद्यमान है, कण कण में, सबके भीतर।
आप लोगों ने जब पहला पाठ साखी पढ़ा था तो वहाँ भी आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त हुई कबीर के माध्यम से कि ईश्वर कहाँ है। कबीर ने क्या बताया? ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो तेरे पास में अर्थात हम सभी के पास में ईश्वर अल्लाह खुदा विद्यमान है। तो थल थल में बसता है शिव ही। कश्मीरी कवयित्री ललद्यत ने अपने चौथे वाक्य में लिखा था कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। तो थल थल माने सर्वत्र, हर जगह, कण कण। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब आप लोगों से पूछते हैं। जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला? हाथ उठाइए, किसको किसको आता है? अच्छा, सबको आता है, हाथ नीचे करिए। जेब टटोलने पर, जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला? चलिए आप बताइए। सोनिया, जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला? कौड़ी भी नहीं मिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो कौड़ी का मतलब बच्चों जान रहे हैं ना? कौड़ी रुपया, पैसा, धन दौलत। अगर आप कहीं की यात्रा करेंगे तो उसके लिए आपको भाड़ा, किराया, उतराई देनी पड़ेगी। लेकिन इस भव सागर से जब मुक्ति मिलनी होगी, इस भव सागर से जब पार करना होगा, तो इस संसार सागर से जो पार कराने वाला माझी है, नाविक है, उसको रुपया, पैसा, धन दौलत नहीं देना होगा। उसको सद्कर्म देने होंगे, पुण्य कर्म देने होंगे, तब आपको मुक्ति मिलेगी। तो जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला? कौड़ी नहीं मिली। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल। हुक रह रह कर कहाँ उठती है? हाथ उठाइए। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब किनसे पूछा जाए? क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। चलिए प्रीति कुमारी आप बताइए। आत्मा हृदय में क्या उठती है बच्चों? हुक उठ रही है। बहुत अच्छे, बढ़ जाइए बढ़ जाइए। रह रह उठती जी में हुक, घर जाने की चाह घेरे। ललद्यत ने बच्चों पहले वाक्य में इस बात को लिखा कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू, घर जाने की चाह घेरे। तो जो हुक है रह रह कर कहाँ उठ रही है? जी में, हृदय में, आत्मा में। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला सवाल। इस कविता में माझी किसको कहा गया? इस कविता में माझी किसे कहा गया? चलिए बताइए आप। लक्ष्मी, ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को। माझी ना, माझी का कार्य क्या होता है? उतारना। कहाँ? इस पार से उस पार। ठीक है, तो ईश्वर परमात्मा भी क्या करेगा? उतारेगा, इस भव सागर से उस पार उतार देगा, जहां आप मुक्त हो जाएंगे, हम सब मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब इस पाठ से 11वां सवाल है बच्चों। साहिब शब्द का क्या अर्थ है? हाथ उठाइए। साहिब शब्द का क्या अर्थ है? चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए आप बताइए। काजल, साहिब माने क्या होता है? ईश्वर। ठीक, बहुत बढ़िया। ये जो साहिब शब्द आया है ललद्यत के किस वाक्य में है?
बताइए। चौथे वाक में है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। तो साहिब माने ईश्वर, स्वामी, परमात्मा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नोत्तर आपको याद रहेंगे। परीक्षा में आप गलत नहीं करेंगे। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड।